अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई जंग को अब 2 महीने हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे छोटी और जल्दी खत्म होने वाली लड़ाई बताया था, लेकिन अब हालात इसके उलट नजर आ रहे हैं। फिलहाल जंग रुकी हुई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब तक इस संघर्ष में ईरान के 3600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 1700 से ज़्यादा आम नागरिक शामिल हैं। आईएमएफ के अर्थशास्त्री ने चेतावनी दी है कि अगर यह जंग लंबी चली और तेल की कीमतें ऊंची बनी रही तो दुनिया की आर्थिक विकास दर गिरकर करीब 2% तक आ सकती है। आमतौर पर इसे वैश्विक मंदी माना जाता है। आईएमएफ के मुताबिक पहले उम्मीद थी कि इस साल वैश्विक महंगाई 4.1% से घटकर 3.8% हो जाएगी, लेकिन अब इसके 4.4% तक पहुंचने का अनुमान है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अर्थशास्त्री का अनुमान है कि अमेरिका इस जंग पर करीब $1 ट्रिलियन यानी लगभग 95 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने सिर्फ $25 अरब खर्च होने की बात कही है। इस जंग से चाइना और रसिया को फायदा होता दिख रहा है। चीन पहले से ही तेल का बड़ा भंडार जमा कर चुका था और लंबे समय से वैकल्पिक ऊर्जा पर काम कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका की कमजोर होती छवि से भी चीन को कूटनीतिक फायदा मिल रहा है। चीन की तेल और गैस कंपनियां भी अच्छा मुनाफा कमा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 6 बड़ी कंपनियां मिलकर करीब $94 अरब तक कमा सकती हैं। वहीं रूस को भी इस जंग से फायदा मिला है। तेल और खाद की बढ़ती कीमतों से उसकी कमाई बढ़ी है। जब तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी तब अमेरिका ने सप्लाई बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए रूसी तेल पर लगी पाबंदियां ढीली कर दी, जिससे रूस को और फायदा हुआ। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक मार्च में रूस की एनर्जी कमाई करीब दोगुनी होकर $19 अरब पहुंच गई, जो फरवरी में $9.75 अरब थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस जंग में कोई असली विजेता नहीं है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की सीनियर फेलो के मुताबिक अमेरिका को भी इस जंग से कोई खास रणनीतिक फायदा नहीं मिला है। इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ईरान, लेबनान, खाड़ी देशों से लेकर भारत तक हर जगह आम लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं।